नमस्ते। 30 मार्च 2022 नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण हुआ करते थे। ऑफिस में बैठे हुए थे और उसी समय एसपी देहात जो थे उस समय विनीत जायसवाल जी वो उनसे मिलने आए थे। अपराधियों के रोकथाम के सिलसिले में वो लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। तभी अर्दली जो बाहर खड़े होते हैं वो कुछ सामान लेके आया, दे के उसके बाद वापस चला गया। अचानक से बाहर उनके ऑफिस के बाहर एक मर्सिडीज रुकती है। स्कॉट पुलिस स्कॉट की एकदम गाड़ियां रहती हैं और मर्सिडीज पर लाल बत्ती, और मर्सिडीज के आगे जो चालक वाली सीट है उससे एक लड़का निकलता है। तुरंत वो पीछे का दरवाजा खुलता है, उसमें से एक लड़की जो कि 30-32 साल की होती है वो निकलती है और तेजी से वो महिला बाहर निकलती है और वो तुरंत जो है उनके ऑफिस में दाखिल होती है, जीन्स और कसी हुई टी शर्ट पहन के। और पुलिस के स्कॉट गाड़ी और मर्सिडीज पर लगी लाल बत्ती देखकर अर्दली को ये समझ में आता है कि भाई कोई आईएएस आईपीएस हो सकता है, कोई बड़ी महिला है, अधिकारी है। और अर्दली अपने साहब को महिला के बारे में बताने जाता है। उससे पहले ही वो महिला तेज कदमों से चलते हुए उस अर्दली के पास आती है और उससे पूछती है, एसएसपी साहब अंदर बैठे हैं क्या? अर्दली कहता है कि यस मैम, साहब अंदर मीटिंग कर रहे हैं चैम्बर में। तो वो महिला अर्दली से बिना कुछ कहे सीधे चैम्बर का गेट खोलकर अंदर चली जाती है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सामने सीट पर एसएसपी साहब बैठे रहते हैं और उनकी तरफ वो हाथ बढ़ा के हेलो करते हुए कहती है, हेलो वैभव, आई एम जोया खान, ऑफिसर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस। जोया खान, ऑफिसर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस। अब एसएसपी साहब ने हाथ मिलाया वैभव कृष्ण जी ने और सीट पर बैठने का ऑफर किया और एसएसपी साहब ने कहा कि बैठिए। अब वहाँ पे चूंकि एसपी देहात भी बैठे हुए थे और वो भी बैठे हुए थे, तो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। जोया ने ही कहा कि एसएसपी साहब आपको मैंने कुछ मेल किए थे, मिले कि नहीं? उसने कहा कि हाँ मेल तो मिले हैं, 1-2 फ़ोन भी हुआ है, लेकिन आपसे मेरी पहली बार बातचीत आमने सामने हो रही है। तो वो महिला कहती है, वैभव यार तुमको तो पता ही है कि इंडियन फॉरेन सर्विस में कितना मारामारी रहती है। हमें आधा समय तो विदेश में रहना पड़ता है और जब भारत आते हैं तो यहाँ भी बहुत सारा काम रहता है हमारे पास में। तो जो है ना एसएसपी पर अपनी वो जो रुतबे वाली नौकरी है ना उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली कि मैं विदेश मंत्रालय में अभी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर हूँ और मेरी पोस्टिंग आजकल जो है वो यूनाइटेड नेशन में है। अचानक से बगल से एक आवाज़ आती है, मैडम बाय द वे आप कौन से बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं? पास की कुर्सी पे जो एसपी देहात बैठे हुए थे विनीत जायसवाल, उन्होंने पूछा। तो जोया ने सबसे पहले उनकी तरफ देखा और उनके जो यहाँ पे जो वर्दी पे जो है उनका टैग लगा हुआ था, बैज लगा हुआ था, उसको देखा, उसके बाद धीरे से जवाब दिया, 2007 बैच। विनीत, आप भी यार हर जगह पुलिस को अपनी इंक्वायरी शुरू करने के लिए मौका दे देते हो। एसएसपी ने वैभव कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोला, वैभव कृष्ण ने उनसे विनीत जायसवाल से। फिर जो है कि और मुखातिब होकर बोले, मैडम कुछ लेंगी, कुछ चाय पानी कॉफ़ी? नहीं वैभव, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस मुलाकात करने आई थी। अब बातचीत सिलसिला चल ही रहा था तो फिर उन्होंने कहा, एसएसपी ने कहा कि भाई एक कॉफ़ी पीने में क्या हर्ज? तो जोया ने भी हंसकर कहा, अच्छा चलिए ठीक है, एक कॉफ़ी पीते हैं। एसएसपी ने घंटी बजाकर अर्दली को बुलाया और पानी और उसके बाद कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया। ठीक है, पानी का गिलास रख गया। इस बीच में जोया और एसएसपी वैभव कृष्ण कई मुद्दों पर बात करते रहे। ध्यान दीजिएगा, ये एकदम सच्ची घटना है। बीच बीच में एसएसपी देहात जो है विनीत जायसवाल, वो भी अपनी बात कह देते थे। कुछ ही देर में अर्दली कॉफ़ी भी ले आया और एसएसपी साहब ने कॉफ़ी पी, जोया आईएफएस जोया ने कॉफ़ी पी और सब लोगों ने कॉफ़ी पीते हुए काफ़ी सारी बातें की। इस दौरान जोया ने कहा कि वैभव, मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ हो गई थी और इसकी रिपोर्ट भी मैंने करवा दी थी बिसरख थाने में, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब देखो यार, उसको थोड़ा सा संभालो भी, क्या कर सकते हैं, क्योंकि अपने स्तर पर दिखाओगे तो काम जल्दी बन जाएगा।
वैभव कृष्ण ने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको देख लेता हूँ मैडम, कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जोया ने कॉफी की आखिरी सिप लेते हुए कप खाली किया और कुर्सी से उठते हुए एसएसपी साहब से कहा कि वैभव, आपसे पहली मुलाकात काफी अच्छी रही। हाथ मिलाया, वैभव कृष्ण ने भी कुर्सी से खड़े होकर ग्रीट किया। वहां पे जो एसपी देहात बैठे थे उन्होंने भी जो है ग्रीट किया, नाइस टू मीट यू। और उसके बाद जिस तेजी से जोया आई थी उसी तेजी से जोया चैम्बर से बाहर निकली और गाड़ी में बैठी और निकल गई। अब ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, सब सारी चीजें इतने उससे हुआ, किसी को कोई कुछ ऐसा था ही नहीं कि किसी को कोई शक लगे या कुछ ऐसा हो। पुलिस की स्कॉट गाड़ी भी साथ में थी जो उसके आगे पीछे चल रही थी। लेकिन जो जोया के जाने के बाद एसपी देहात जो थे विनीत जायसवाल, उन्होंने एसएसपी साहब से कहा कि सर बुरा न लगे तो एक बात कहना चाहता हूँ। एसएसपी साहब ने कहा भैया बताओ, बुरा लगने की क्या बात है भैया। तो विनीत ने कहा कि सर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझे जोया मोहतरमा पर थोड़ा शक है। अब संदेह जताया उन्होंने, तो फिर उसके बाद पूछा क्यों। उन्होंने कहा जोया मैडम ने खुद को 2007 बैच का इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर बताया है। उनकी उम्र 32-33 साल की लगती है, यानी वो 20-21 साल की उम्र में आईएफएस ऑफिसर बन गई होंगी। अब जब ये बात बोला एसपी देहात ने, तो एसएसपी साहब के दिमाग में भी ये बात आई कि यार हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सर मैं असलियत का पता लगाता हूँ, सारी सच्चाई एकदम सामने आ जाएगी, एसएसपी ने कहा। और फिर एसएसपी वैभव कृष्ण ने उसी दिन अपनी अपने कुछ और दूसरे ऑफिसर्स हैं उनको लेकर जोया की असलियत पता लगाने के लिए ये एक पूरा जिम्मा सौंप दिया। साथ ही साइबर एक्सपर्ट की एक टीम भी लगाई। वो टीम जोया खान के भेजे हुए ईमेल की जांच कर रही थी, जो कि जोया ने भेजा था एसएसपी से मुलाकात के कुछ दिन पहले, और उससे कहा था कि पुलिस स्कॉट उपलब्ध कराया जाए क्योंकि मैं ये हूँ और मैं अभी यहाँ हूँ, इसलिए मुझे पुलिस स्कॉट की ज़रूरत है। साइबर एक्सपर्ट टीम ने जोया खान की जो मेल आईडी थी, जो मेल आए थे, वो सब जांच किया तो पता चला सब नकली है। इधर पुलिस जोया खान के बारे में कई ऐसे बातें पता कर चुकी थी जिससे ये पुख्ता हो गया कि जोया खान फर्जी आईएफएस ऑफिसर है, और वो फर्जी आईएफएस ऑफिसर बनकर रौब झाड़ती हैं, घूमती फिरती हैं, और पिछले 2 साल से ये काम उनका जारी है। अब नोएडा पुलिस ने जोया खान को हिरासत में ले लिया, पूछताछ शुरू हुई, और फिर उस पूछताछ में जालसाजी की सारी पोल पट्टी खुल गई। पुलिस ने पूछताछ में जोया खान और उसका जो पति था हर्ष प्रताप सिंह, उन दोनों को गिरफ्तार किया था, क्योंकि हर्ष प्रताप सिंह उसके हर चीज में बराबर का साझेदार था। उसके पास से यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट के फर्जी डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड, 2 लैपटॉप और वॉकी टॉकी, वायरलेस सेट, 4 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बहुत सारी चीजें उसके पास से मिली। इवन यूएन का लोगो लगी मर्सिडीज जो कार थी ना, और उस पर नीली बत्ती और यूएन का जो लोगो था वो सब भी लगा हुआ था। और ये सब कुछ आईएफएस ऑफिसर जोया खान, फर्जी आईएफएस ऑफिसर जोया खान और उसके पति की पूछताछ पर बात जो सामने निकल कर आया वो बहुत दिलचस्प था। जो पीछा है, इनका जो बैकग्राउंड है वो क्या था, उत्तर प्रदेश की मेरठ की रहने वाली थी और कैंट इलाके सदर बाजार स्थित तिवारी कंपाउंड में उसके पिता बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, आलीशान बंगला है उनका, नाम है ए खान, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और मेरठ के लालपुर की बाड़ा बाजार में क्लिनिक है। जोया के पिता वो डॉक्टर ए खान, बहुत अच्छी शोहरत है उनकी इलाके में और कमाई भी बहुत अच्छी है। ए खान की 2 बेटियां हैं, मतलब जोया ने मेरठ में अपनी स्टार्टिंग स्कूलिंग वहाँ से करी और उसके बाद फिर वो दिल्ली आ गई।
दिल्ली आकर उसने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और ग्रेजुएशन पढ़ाई करने के बाद वो पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और उसके बाद फिर जो है वो दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगी। अब ये 2007 की बात है। 2007 में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, कोचिंग वगैरह भी की, लेकिन बात नहीं हुई। बाद में यूपीएससी की ओर से जो मतलब जितने भी जो पेपर्स होते थे उसमें वो कोशिश करती रही, लेकिन कभी भी जो है क्रैक नहीं कर पाई। 6-7 साल बाद जोया ने एक बार फिर मेरठ जाकर अपनी माँ को बताया कि वो हर्ष प्रताप सिंह से शादी करेगी। इस पर पिता ने, जो डॉक्टर खान है, उन्होंने और माँ ने हर्ष और उसके परिवार से मुलाकात करने की बात कही और जोया ने उनकी मुलाकात नहीं कराई। जोया ने हर्ष से जो है वो कोर्ट मैरिज कर ली थी। कब किया है? नवंबर 2013 में वो हर्ष प्रताप सिंह से कोर्ट मैरिज कर ली थी। हर्ष प्रताप सिंह उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी अफसर हुआ करता था और उसकी नौकरी छोड़कर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। शादी के बाद हर्ष ने भी बहुत बार सिविल सर्विसेज का पेपर दिया, सब कुछ किया, लेकिन वो अफसर नहीं बन पाया। उसके पास भी उसके पापा चूंकि उत्तर प्रदेश में एक सरकारी विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर रह चुके थे, इसलिए उसको वो रॉब बहुत बहुत पसंद था। उसको जो है वो रॉब से बहुत प्यार था और यही चीज़ जोया के साथ भी थी। उसको भी जो है पढ़ाई करते करते, यूपीएससी की पढ़ाई करते करते जब ये दिखा कि बात नहीं बन पा रही है, तो उसने अपने पति हर्ष से भी जो है कहा कि सिविल सर्विसेज से बात नहीं बन पा रही है तो कोई बात नहीं, हम अपने सपने पूरा करेंगे। सपनों को पूरा करने के लिए उसने वो रुतबा हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा करने की एक फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई। उसने इंटरनेट पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी से संबंधित सारी जानकारियां जुटाई। इसके बाद उसने एक GoDaddy पे जाकर एक डोमेन, जहां से फर्जी ईमेल आईडी और सिक्योरिटी चीफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल .org करके उसने बनवाई और उसको रजिस्टर्ड करवाया। इसके लिए जोया ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, और वो जो लोगो होता है वो, और दूसरी जो सूचनाएं थी वो फर्जीवाड़े से हासिल कर ली थी और उसको जोया ने खुद का फर्जी जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का जो आईडी कार्ड है वो भी बनवा लिया और खुद बन गई IFS ऑफिसर। मतलब एक डिप्लोमेटिक आईडी कार्ड बनवाया, जिससे जो है वो खुद को न्यूक्लियर पॉलिसी का अफसर बताती थी। पहले शुरुआत में वॉशिंगटन से जारी की गई इस आईडी में जोया की तैनाती अफगानिस्तान में दिखाई गई थी। इसके बाद जोया उत्तर प्रदेश के एक जिले के SP को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से ईमेल भेजती है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, मुझे एस्कॉर्ट चाहिए, पुलिस एस्कॉर्ट चाहिए। जोया के ईमेल पर पुलिस एस्कॉर्ट उसको मिल गई। अब जब पुलिस एस्कॉर्ट मिल गई तो उन लोगों का और रुतबा बढ़ गया। अब पुलिस की सुरक्षा में वो इधर उधर हर जगह आना जाना, और चौराहे पर जो पुलिस वाले थे जहाँ पे भी जो है उनकी गाड़ी जाती थी सल्यूट मारा जा रहा है। अब ये सब देखकर फर्जी अधिकारी थी, लेकिन ये बात वो भूल गई और इसमें उसका पति पूरी तरीके से शामिल है। हर जगह उसका पति उसका साथ देता था, उसके बॉडीगार्ड के रूप में रहता है। और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में जब वो अपने आप को प्रचारित कर रही थी तो उसने मेरठ में भी खुद को IFS अफसर बताने के लिए अपने गुर्गे लगा रखे थे। इवन उसका पति भी यही बोलता था, उसके साथ के लोग भी यही बोलते थे कि IFS ऑफिसर। अब यहाँ तक आते आते ये पूरी जो कहानी थी, इस कहानी में मोड़ आपको कब पकड़ में आई वो मैंने बता दिया, लेकिन इस कहानी में और भी मोड़ है। वो क्या है कि भारतीय विदेश सेवा का अधिकारी के रूप में जब जोया ने कहाँ नौटंकी करी। जोया ने मेरठ में नौटंकी करी, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, अलीगढ़, मथुरा, मुरादाबाद, ये सब वो जगह हैं जहां पे उसने SP SSP को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सिक्योरिटी चीफ की ओर से ईमेल भेजकर पुलिस से सुरक्षा मांगी और उनको सुरक्षा मिली। जोया ने अपने मोबाइल में वॉइस कन्वर्टर ऐप डाउनलोड कर रखा। इस ऐप के जरिए अधिकारियों से वो कभी पुरुष तो कभी महिला की आवाज में बात करती थी। किसी जिले में SP या SSP को ईमेल भेजने के बाद
जोया उस अधिकारी को फोन कर और ऐप के जरिए आवाज बदल कर पुरुष की आवाज में बोलती कि मैं विदेश मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी जोया खान का पीए बोल रहा हूँ और फिर मैडम आपसे बात करना चाहती हैं, इतना बोल के और तुरंत जो है जोया खान महिला की आवाज में उस अधिकारी से बात करने लगती थी। अब जब इतना बड़ा गेम होता था ना, तो उसकी धारा प्रवाह, इंग्लिश, बातचीत, कपड़ा, चेहरा, ये सब उसने इस तरीके से ओढ़ रखा था कि लगती थी कि हाँ भाई वो एक अधिकारी है। अब ये जो रुतबे का खेल था ना, इस खेल में ना जोया को भी बहुत मजा आ रहा था, हर्ष को भी बहुत मजा आ रहा था और इन दोनों को इस खेल की आदत पड़ गई थी और उन्होंने मतलब साथ में रहने के लिए वो अधिकारी जोया आईएफएस अधिकारी बनकर बैठती थी पीछे वाली सीट पर और हर्ष जो है वो उसका कमांडो बन जाता था और वो गाड़ी चलाता था और अपने पास वॉकी टॉकी रखता था, एक नकली लाइटर वाली बंदूक रखता था। तो ये सारी चीज़ें जब भी वो किसी अधिकारी से मिलने जाती थी तो तुरंत हर्ष उसका लैपटॉप, डायरी ये सब उठाकर चलता था और पुलिस की स्कॉट के सामने जोया के पास हर्ष कुछ इस तरीके से जाहिर ही नहीं होने देता था कि वो दोनों पति पत्नी हैं और जोया को हमेशा वो मैडम करके बुलाता था, मैडम मैडम मैडम। पोल खुल न जाए इसलिए उसने कार चलाने के लिए किसी ड्राइवर को नहीं रखा था, क्योंकि ड्राइवर रहता तो बातचीत रहती तो पोल खुल जाता। अब जोया ने जब आईएफएस अफसर बनकर मतलब और हर्ष गाड़ी चलाता था तो जोया और हर्ष ने मिलकर बहुत लोगों को लूटा इन द सेंस फर्जीवाड़े किए, करोड़ों की संपत्ति बनाई, करोड़ों की। उन्होंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट की प्रिस्टीन एवेन्यू सोसाइटी है एक, वहाँ पे फ्लैट लिया, वहीं रहने लगे और फ्लैट जोया ने 6500 रुपये महीने, मतलब उस समय वो अपना 1 रुपया नहीं खर्च करती, सारा पैसा उसने इस तरीके से जो है कर रखा था कि लोग उसको आईएफएस के तौर पे जो है क्या नाम है जानते थे और उसी हिसाब से उसको जो है मानते थे और उसी हिसाब से उसको ट्रीट भी करते थे। तो ये जब पूरी कहानी सामने आई और पुलिस ने, एसएसपी ने, वैभव सर ने ये पूरा जो भांडाफोड़ किया, जब इन लोगों को दबोचा, उसके बाद पता चला कि वाकई भाई ये पिछले 2 साल से इसी तरीके से अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पर जाकर और ऐसा काम करवा रहे हैं। बहुत सारे मुकदमों की उन्होंने पैरवी करवाई, बहुत सारे लोगों का काम करवा दिया, उसके बदले में खुद पैसे ले लिए और अब सुरक्षा एजेंसियों के पास जब ये सारी चीज़ें बात पहुंची तो फिर ये सुरक्षा एजेंसी वाले अब जोया और हर्ष के पीछे पड़े और उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद फिर जो है मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद फिर उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी। तो ये एक ऐसी नकली आईएफएस अफसर की कहानी जो कि असली लगती थी लेकिन थी नहीं असली। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और ज़रूर बताइए आज की आपको ये कहानी कैसी लगी, जो कि सच्ची घटना है और इस कहानी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेल आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी। ज़रूर पढ़िएगा और हमें बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी।